को छोड़ के इस वन में तुम क्या करने आई हो? और जैसे ही मैया कही तो मैया की मैया मर गई। समझ गई कि ये कोई साधारण नहीं है, इन्होंने तो हमें पहचान लिया है। और जैसे ही पहचाना है तो सती ने विचार किया अब इनसे निकल ले तई में फायदा है। अब महाराज अगर कोई चोर चोरी करके आए रहो परीक्षित जी, और रास्ते में तुम बस अचानक कह दे कहो भैया कितने को गेम कर लिया है, तो महाराज उसका चेहरा एकदम डाउन पड़ जाएगा। और जैसे ही सती से कहा कि माँ तुम अकेली इस वन में क्या कर रही हो, तो मैया अपना सर नीचे घुमा गई। अब विचार कर रहे हैं कि अब जो थोड़ी देर के लिए गायब हो सो ये से निकल ले। अब बाबा जी तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि सती ने कोशिश की निकलने की, कि भागी ना भागने भी पाई, आगे देखा श्री राम खड़े, सौमित्र खड़े, जानकी खड़ी, सेवा में देव प्रधान खड़े। जिस दिशा को भागती है तो उधर श्री राम सीता लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं, सभी देवता दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक भोले बाबा को भी साक्षात दर्शन कर रही है। अब जाएं तो जाएं कहां? अब महाराज जब देखा कि कोई सारा नहीं है तो आज दोनों घुटनों में अपने मुख को दे करके रोना शुरू हो गई। और जब रोना शुरू हुई तो राम ने विचार किया अब मैया को ज्यादा परेशान करना भी उचित नहीं है। लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण लाल, बोले कहिए भैया, बोले अब हमें अपनी माया को समेट करके आगे बढ़ना है। भगवान राम ने अपनी माया को वहीं विलीन किया, लखन लाल को साथ लेकर के फिर आगे बढ़े। अब जैसे ही आगे बढ़े, अब सती जी ने जैसे ही अपने घुटनों से मुख को बाहर निकाला तो बाहर ना तो कोई है, न राम न लक्ष्मण न कोई देव न भोले बाबा, कोई नहीं। अब समझ गए कि अब निकल चल अब रास्ता खाली है। और जब चली परीक्षित जी तो हृदय में विचार आने लगे किस बात के, कि हम तो भोले बाबा से ये कह